उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर सरकार राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित तो कर रही है, लेकिन इस सम्मान का पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ इलाकों में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते प्रदेश के विकास के लिए अब देखे गए राज्य आंदोलनकारी के सपने अभी भी अधूरे पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड 25 साल का पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन इस राज्य के लिए अपना योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारी आज भी खुश नहीं हैं। वजह है पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होना। आंदोलनकारियों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं और फिर करेंगे जिम्मेदारों से सवाल। उत्तराखंड 25 साल का जवान हो गया, लेकिन राज्य आंदोलनकारी इस बात से सहमत नहीं है। बातों में बेरुखी ये बयां कर रही है कि दर्द ये आज का नहीं है और मर्ज की दवा अभी मिलना बाकी है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल होने पर स्थापना दिवस को रजत जयंती के रूप में मनाया गया। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाने वाली गैरसैंण तक जश्न मनाया जा रहा है। इन 25 सालों के सफर में उत्तराखंड ने बहुत कुछ पाया भी है, जिसकी सराहना भी की जानी चाहिए। लेकिन उत्तराखंड के सदन में पहाड़ मैदान पर हुई राजनीतिक चर्चा के बाद पहाड़ों की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं पर चिंतन मनन और राजनीतिक अवलोकन भी जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 सालों के बाद भी अपनी उन्हीं मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, जिसके लिए उत्तराखंड मांगा गया था। और आज भी दूर पहाड़ों से बेहतर इलाज के लिए आवाम को देहरादून और हल्द्वानी जैसे नगरों का रुख करना पड़ता है। बेहतर शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है। जंगली जानवरों, बंदर और लंगूरों से काश्तकार काफी परेशान हैं और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कुछ बदला भी है, कुछ इकाइयाँ छूटी हुई हैं, लेकिन सबसे जो बुरा हाल है वो है पहाड़ में क्योंकि खेती नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का लैंडस्लाइडिंग है, खेती की बहुत समस्या है। अब पहाड़ों में लगातार पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, एक तो गैरसैंण को, क्योंकि जब पहाड़ का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित गवर्नमेंट नहीं करती है। गैरसैंण जब स्थायी राजधानी होगी तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। और यदि गांव से पलायन रोकना है तो आपको लघु उद्योग और पारंपरिक जो व्यवसाय होते थे उस पर फोकस करना पड़ेगा और कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि गांव का बच्चा अपने ही गांव में रोजगार प्राप्त कर सके। कई गांव डिजिटल युग में 5G के जमाने में 2G को ही जूझ रहे हैं। सड़क गड्ढा मुक्त होने की बजाय गड्ढों से पटी पड़ी है। आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं ये गड्ढे। बाजारों में व्यापारी गाड़ियों की उड़ती धूल से परेशान हैं, तो पहाड़ हर साल आती आपदा से परेशान, जिसे लेकर अब राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों का भी सम्मान समारोह के दौरान दर्द छलकता नजर आया। आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो ये 25वां रजत जयंती समारोह उत्तराखंड सरकार मना रही है। मैं तो कहता हूँ ये रजत जयंती समारोह नहीं है, ये हमारे पहाड़ में किसी प्रकार से विकास नहीं हो पाया। सर्वप्रथम जैसा स्थायी राजधानी गौरसैंण को बनाने के लिए हरिद्वार के विधायक डिमांड विधानसभा में कर रहे हैं, उधम सिंह नगर के विधायक डिमांड कर रहे हैं। हमारा मूल निवास 1950 को ये लागू नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए धामी ने एक आयोग का गठन किया था, जिसमें था कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को 22,225 रुपये पेंशन दी जाएगी। अभी देख रहे थे हम कि 5,500 रुपये कर दी गई, जबकि इनके विधायकों को, जिनको ग्राम प्रधान नहीं बनवाना था, वो विधायक बन गए और उनके 65,000 पेंशन हो गई। रही बात, आप विकास की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड का पहाड़ का तो जिंदा इंसान तो पलायन कर गया, मुर्दा भी यहाँ का पलायन कर गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी बदतर है, कोई इलाज के लिए जाता है वो रास्ते मर गया तो मुर्दा पलायन कर गया। थराली की बहुप्रतीक्षित सड़क, जो थराली घाट मोटर मार्ग के नाम से जानी जाती है, उत्तर प्रदेश के जमाने में इस सड़क की मांग उठी थी और आज उत्तराखंड पूरा 25 साल का हो गया है।
आज भी अधर में ये सड़क लटकी हुई है, जबकि इस सड़क के बनने से थराली की जिला मुख्यालय से दूरी कम हो जाती। इस तरह थराली में कस्बी नगर खंसा सड़क की मांग भी बरसों पुरानी है, लेकिन अभी तक इस सड़क को नहीं बनाया जा सका है। इससे भी थराली की गैरसैंण से दूरी कम हो जाती और ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंच आसान हो जाती। अब रही आपने विकास की बात की, अंग्रेजों के समय पर एक रोड बनाई गई थी ग्वालदम से लेकर तपोवन तक, लाल करजन रोड। तो आज यहाँ से ये रोड का बीच में कार्य प्रस्ताव हो गया, तो अभी तक कार्य नहीं है। आपका जो है गैरसैंण विनायक से कस्बी नगर तक मोड़ रोड का निर्माण कार्य होना था, वो निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले थराली में उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की थी, वो प्रारूप में नहीं आ पा रहा है। क्या कहें, ये तो ऐसा हो गया है कि उत्तराखंड के लोगों को ठगा जा रहा है। ये हो गया कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, सवा शेर खाजा सवा शेर भाजा। थराली तहसील सभागार में बीते रोज आयोजित राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने 25 सालों के सफर में अभी भी बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक शिक्षा से पलायन पर चिंता जाहिर की। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा, राज्य निर्माण के 25 वर्षों में थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत सुविधा और विशेषज्ञ डॉक्टर्स का टोटा बना हुआ है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक उप जिला चिकित्सालय के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। सुविधाओं के इस अभाव में जहां मरीजों को ऋषिकेश देहरादून के लिए रेफर कर दिया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउंड के अभाव में प्रसूता महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकाशियों को रजत जयंती के शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। रही स्वास्थ्य की बात, तो पहाड़ में अब तक जो है डॉक्टर प्लेन से पहाड़ तक नहीं चढ़ पाए हैं। ये बहुत खेद का विषय है। उम्मीद करता हूं शासन प्रशासन से कि स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें, और नहीं तो 2027 में बहुत मामला टफ पड़ेगा। जिस क्षेत्र को देखो, उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि हमारे ही शहीद मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर अब तक अमली जामा नहीं पहना है। कह रहे हैं कि घोषणा हो रही है, जब भूमि चयन हो चुकी है, अब कब ये घोषणा होगी। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इस घोषणा को अमली जामा पहना के अस्पताल का जो है पुनर्निर्माण करें। राज्य आंदोलनकारी खीमानंद खंडूड़ी बताते हैं कि राज्य निर्माण में राज्य का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अब तो राजनेता खुद मानने लगे हैं कि जिन्होंने प्रधान और प्रमुख नहीं बन पाना था, वो राज्य निर्माण के बाद विधायक और सांसद बने बैठे हैं। समारोह पे देहरादून में कार्यक्रम हुआ था, तो बदला यह है कि नेता बहुत हो गए हैं, और वो खुद ही नेताओं ने भी स्वीकार किया कि जो प्रमुख जिनको प्रमुख बनना था, वो जो है बड़े बड़े मंत्री बन गए हैं। राज्य को 25 साल हो गए। ये अच्छी बात है कि राज्य के स्थापना दिवस को उतना ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है जितना मनाया जाना चाहिए, लेकिन ये भी ख्याल रखना होगा कि जिस राज्य की स्थापना में यहाँ के रहवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी या फिर शारीरिक कष्ट झेले, क्या वे वाकई में खुश हैं? क्या उन्होंने जिस राज्य की कल्पना की थी वो उन्हें मिल पाया? सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, विचार कीजिए। थराली से HN 24/7 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। तो थराली घाट मोटर मार्ग का हाल बेहाल हो चुका है। बता दें कि उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो चुके हैं। रजत जयंती पर महोत्सव का आयोजन होता है और धूमधाम से रजत जयंती मनाई जा रही है। तो ऐसे में इस समय भी इस तरीके की परिस्थितियां होना बहुत ज़्यादा भयावह होता है। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां, परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आज भी जो सपने आंदोलनकारियों ने राज्य गठन के देखे थे, 25 साल बीत जाने के बाद भी आखिरकार ये सपने अधूरे क्यों रह गए हैं? आखिरकार उन सपनों को पूरा कब तक किया जाएगा? वो मूल विकास के मुद्दे, जो मूल सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर सरकार आखिरकार कब तक सीरियस होगी? प्रशासन कब सीरियस होगा? ये अब उससे भी बड़ा सवाल बन चुका है।
ऐसे में उत्तराखंड रजत जयंती महोत्सव मनाता हुआ नजर आ रहा है। धूमधाम से रजत जयंती पर मनाया जा रहा है, जहां आंदोलनकारियों को सरकार सम्मानित कर रही है और बहुत सारे सम्मान कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि आंदोलनकारी क्या इस सम्मान से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों ने जिन सपनों के साथ इस राज्य का गठन कराया था वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अभी तक बिल्कुल ना के बराबर ही सुधर पाई हैं। उनमें सबसे बड़ी मूल विकास की सुविधाएं हैं और उसको लेकर ये समस्याएं अब बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। जहां पर मूल सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है, दूर दराज के गांव अब पूरी तरह से इससे जूझते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ और इस रिपोर्ट के साथ मोहन गिरी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। मोहन, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड अब 25 साल पूरे कर चुका है। रजत जयंती वर्ष में हम लोगों ने कदम रख लिया है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये दर्शाती है कि आंदोलनकारियों के सपने आज भी अधूरे ही रह गए हैं, जो कि राज्य गठन से पहले देखे गए थे। अभी जिस गांव की, जिस क्षेत्र की हम लोग बात करने जा रहे हैं, आखिरकार वहां पर वो कौन सी समस्याएं हैं जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त जूझ रही हैं? बिल्कुल निश्चय, आपको बताना चाहूंगा कि राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में हम प्रवेश किया है। रजत जयंती उत्सव हम मना रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें जिन वीर शहीदों की शहादत पर ये उत्तराखंड हमें मिला है उन्हें स्मरण भी किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है। और इस 25 वर्ष के पूरे सफर को एक उत्सव के तौर पर सरकार मना रही है। इन 25 वर्षों में काफी ज्यादा उपलब्धियां भी सरकारों की रही होंगी, लेकिन जहां तक पहाड़ों की अगर बात करें तो आज भी अपनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, आज भी जूझ रहे हैं। पहाड़ के कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर आज भी डंडी कंडी के अस्पताल तक लाया जाता है और वहां प्राथमिक उपचार के बाद संसाधन न होने के चलते परिस्थितियां या तस्वीरें ऐसी भी निकल कर देखने को आती है कि मरीजों को दम तोड़ना पड़ता है इलाज के अभाव में, संसाधनों के अभाव में। थराली की अगर बात, थराली विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2003 में इसका हुआ था, इसका भवन निर्माण 2003 में यहाँ पे इसका लोकार्पण हुआ था। आज भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा, जो मूलभूत सुविधा है, वो नहीं है। कम से कम 60 से 70 किलोमीटर की दूरी प्रसूता महिलाओं को केवल अल्ट्रासाउंड के लिए लगानी पड़ती है। और वहीं संसाधनों की बात करें तो कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं कि अस्पताल में संसाधन विशेषज्ञ डॉक्टर ना होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया जाता है। कई बार स्थितियां वायरल के आती हैं। तो आज भी कहा जा सकता है कि 25 सालों के इस सफर में कहीं ना कहीं जो बुनियादी है उससे आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आ रहे हैं कि आज भी वो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिनको संकल्प के तौर पर लिया गया और इन 25 वर्षों में ये माना जा रहा था कि काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी, संभल जाएंगी और वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव, लेकिन यहाँ पर उसकी विपरीत तस्वीरें हैं। सरकार आखिरकार किन मुद्दों पर कार्य कर रही है भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए और जिस तरीके की तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं उसी पर बातचीत करेंगे। खेमानंद खंडूरी जी, जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खंडूरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 25 वर्षों पहले जो राज्य आंदोलन किया गया था और उस दौरान बहुत सारे सपने राज्य आंदोलनकारियों के रहे हैं। क्या लगता है कि इन 25 वर्षों के बीच जाने के बाद अब जब हम रजत जयंती मना रहे हैं, क्या वो पूरे हैं? इस विषय पे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहाड़ की जो स्थितियां हैं वर्तमान में कुछ आपदा से बहुत प्रभावित है और जो अपेक्षाएं थी आंदोलनकारियों की 25 साल पहले, क्योंकि पर्वतीय राज्य था और आज जो पर्वतीय जिले हैं उनकी स्थिति जो है उतना खास सुधार दिखता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, स्वास्थ्य की है। अभी बीच में यहीं थराली में जो स्वास्थ्य केंद्र था उसके ऊपर से आपदा से पूरा टूट गया, शिफ्ट हो गया अस्पताल और यहाँ पर कोई भी डॉक्टर भी चढ़ने को तैयार नहीं है। और लगभग ये हो गया कि सभी लोग जो है, जो पैसे वाले लोग तो देहरादून चले जाते हैं उपचार के लिए और हॉस्पिटल में मशीनें हैं लेकिन उनको चलाने वाला नहीं है या फिर संसाधनों की कमी है। तो बहुत सारी दिक्कतों का स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ता है। और ये थराली जो विधानसभा मुख्यालय है उसका प्रमुख स्वास्थ्य अस्पताल है और जो कि देवाल, नारायणगढ़ के सभी लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि
यहाँ पर भी उनको उपचार नहीं मिल पाता है। मात्र एक रेफर सेंटर के रूप में सामान्य उपचार के उपरांत उन्हें फिर देहरादून ही जाना पड़ता है। बिल्कुल कैमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर अब लगातार हम लोग सरकारों से सवाल करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल करेंगे कि आखिरकार अभी तक इन 25 वर्षों में इन समस्याओं का हल क्यों नहीं खोजा गया, इसके पीछे के कुछ कारण रहे हैं। जिम्मेदारों से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कब बदली की तस्वीर में एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत हो रही है, क्योंकि अब हम एक ऐसे महत्वपूर्ण पायदान पर आ चुके हैं जहां हम 25 साल पूरे होने पर जयंती मना रहे हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखा जाए तो बहुत सारे विकास कार्य भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिसका अभाव आज भी पहाड़ों के दूरस्थ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। मोहन, जानना चाहूंगी कि आखिरकार स्वास्थ्य पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या आखिरकार क्यों है? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो एक दूरस्थ यहाँ पे क्षेत्र होते हैं, वहीं आबादी के लिहाज से बहुत ज्यादा बोझ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे होता है। बावजूद विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिक्ति यहाँ पे चलती नजर आती है। उनका कोटा लगातार बना हुआ होता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और खास तौर पे डॉक्टरों की अगर बात करें तो पहाड़ चढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं और सरकारें डॉक्टरों को पहाड़ चढ़ा भी नहीं पाती है। हरारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात करें तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की यहाँ पे है वो लगातार लंबे समय से बनी आई है। मुख्यमंत्री की जिला चिकित्सालय में तब्दील करने की घोषणा 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड की यहाँ पे घोषणा है और उसके 2 साल पूरे होने को आए हैं, अभी भी एक ईंट जिला चिकित्सालय के नाम पे नया ही जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। वहीं अल्ट्रासाउंड की भी लगातार उससे लोग जूझ ही रहे हैं और कहीं ना कहीं 60-70 किलोमीटर की दूरी महिलाओं को नापनी पड़ती है। कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जब स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण माना जाता है उसका यहाँ पे अभाव देखने को मिलता है। वहीं पश्चिमी सफर की अगर बात करें तो 2 सड़कें थराली की ऐसी है, थराली घाट मोटर मार्ग और थराली से कस्बी नगर विनायक मार्ग। जो एक सड़क जो ग्रीष्मकालीन राजधानी को जोड़ती है, दूसरी जिला मध्य दूरी को कम करती है। यूपी के जमाने से ये सड़कें अभी भी लंबी थी और इन पे पत्राचार करने के बावजूद भी इन सड़कों पे निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 25 वर्षों के सफर में कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लगातार टोटा बना हुआ। ठीक है मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है हमें। और देवी जोशी जो कि राज्य आंदोलनकारी भी हैं और वो पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देवी जोशी जी, जानना चाहूँगी, एक राज्य आंदोलनकारी बहुत सारे सपने सजाता है और इस आंदोलनकारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार ने एक झलक भी नहीं देखा होगा और वो आज भी अधर पर लटके हैं? देखिए मैम, राज्य आंदोलन का मेन मकसद था पहाड़ में पहाड़ी राजधानी हो। अभी तक गैरसैंण राजधानी खाली, अभी लोग गुफा छोड़ा है कि हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे जी। ये भी कंफर्म नहीं है कि बनेगी नहीं बनेगी। खाली आ रहे हैं, पैसों को बंदर बांट कर रहे हैं, पैसा फूक फाक के चल दे रहे हैं, एक दिन का सत्र चला रहे हैं, उसके बाद चल दे रहे, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मेन तो ये है कि पहाड़ में पहाड़ की राजधानी हो। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल ऐसे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक CHC सेंटर है जिसका उच्चीकरण 2 वर्ष पहले घोषणा कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब तक नीचे के जो संबंधित विभाग है उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये नहीं पता चलता कि कब तक इसका उच्चीकरण होगा। हाँ। अभी आपने हॉस्पिटल पूरा टूट गया है और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसव होने के लिए यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर नाड़बगड़ जाना पड़ रहा है उनको। इधर नजदीक में कोई दूसरा अस्पताल है नहीं। रही बात तो जो हमारी 2 सड़कें हैं, 25 साल हो गए उनको, ये रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं हम, लेकिन 25 वर्षों में उन 2 सड़कों में कोई काम नहीं हुआ है। एक गैरसैंण जाती है जो राजधानी जहाँ बन रही है कश्मीर नगर से गैरसैंण, और दूसरी जाती है थराली घाट मोटर मार्ग। ये फॉरेस्ट में अटकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फॉरेस्ट के कौन अधिकारी हैं, उन पे बार बार कैसी क्वेरी लग रही है, एक ही बार उनमें क्वेरी लगा के क्यों नहीं आते? बिल्कुल।
तो ये हमारा कहना है कि ये कब होगा, इस पहाड़ी राज्य का जो विकास होगा कब होगा। जोशी जी, आपने यही सारी समस्याओं को लेकर सरकार को भी अवगत कराया होगा, एक राज्य आंदोलनकारी के तौर पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए होंगे, लेकिन आखिरकार ऐसे में सरकार का रवैया क्या रहता है कि आखिरकार पहाड़ों में ये समस्याएं खत्म होने का काम क्यों नहीं ले रही हैं, वहां पर ये विकास की लहर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, सारा विकास क्यों मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, स्वास्थ्य की समस्याएं आखिरकार पहाड़ों में इतनी ज्यादा क्यों? ये ऐसा है मैम, एक तो पहाड़ों में डॉक्टरों का मानदेय अगर ये बढ़ाएंगे तब तो डॉक्टर यहाँ आएंगे। हाँ। अब वही 80-90 हजार में डॉक्टर यहाँ आके क्या करेगा, वही 80-90 हजार उसको देहरादून में भी मिल रहा, वही रुड़की में मिल रहा, वही उमसिंह नगर में मिल रहा। अगर डॉक्टरों का ये मानदेय बढ़ाएंगे, 2 लाख 2.5 लाख करेंगे तब तो डॉक्टर पहाड़ चढ़ेंगे। ये उसी एक ही तराजू में सबको तोल रहे हैं, और पहाड़ में और प्लेन में तो अंतर है ही। अब पहाड़ की समस्याओं को हरिद्वार का विधायक उठाएगा तो मैं तो अपने विधायकों को कहता हूँ कि आपको डूब मर जाना चाहिए कि आप पहाड़ की समस्याएं नहीं उठा रहे हैं। पहाड़ का विधायक ना होते हुए प्लेन का विधायक बोला कि यहाँ योजनाएं लगनी चाहिए, यहाँ कुछ प्लान रोकने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि हमारे विधायकों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि खाली अपनी विधानसभा के चक्कर में चक्कर ही काटते रहे। यानी कि जनप्रतिनिधियों को अब अपने क्षेत्रों की समस्या आगे रखनी पड़ेगी, तब जाकर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कुछ उसको लेकर निर्णय निकाल पाए और पहाड़ में उस हिसाब से कार्य हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक और समस्या जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी है, प्रवीण पुरोहित जो कि ब्लॉक प्रमुख है थराली से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है बातचीत के लिए। प्रवीण जी, जानना चाहूंगी कि आखिरकार इन 25 वर्षों में पहाड़ में सबसे ज्यादा समस्या आखिरकार किस चीज की है, जो कि जस की तस बनी हुई है इन 25 वर्षों में, सरकार का उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना ही वो बदलने का अभी इस वक्त काम कर रही है? देखिए, जो 25 वर्ष क्या 40 वर्षों से थराली घाट का मोटर मार्ग का जो रास्ता है, जो जिला मुख्यालय गोपेश्वर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ये 5-6 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर की दूरी है जो आज तक नहीं बना। अगर ये बन जाता है तो ये सीधा थराली से जो है जिला मुख्यालय की दूरी का जो है बहुत कम हो जाएगी, जो कि हम आधा एक घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। और ऐसी आपका जो है कस्बी नगर विनायक गैरसैंण राजधानी को जोड़ता है, जो कि आज तक जो है खाली 2-3 मास का सर्वे हो गया है। कभी पेड़ों की समस्या आती है, कभी किस चीज़ की समस्या आती है। अगर ये कस्बी नगर विनायक गैरसैंण का रास्ता जो है गैरसैंण के लिए जुड़ जाएगा तो फिर इस्लामी राजधानी जो की दूरी जो है वो चंद समय की हो जाएगी। और हमारे स्वास्थ्य जो थराली में है, कहने के लिए तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कहने के लिए वहाँ एक्सरे मशीन भी है, पर वहाँ पे जो है डॉक्टर की सुविधा नहीं है। वो एक रेफर सेंटर हो गया है, जो कि हमें इतनी दिक्कत आती है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हमें इतनी दिक्कत आती है कि हमें जो है वहाँ ना ले जाके सीधा ही जो है श्रीनगर ले जाना पड़ता है। तो यदि वहाँ पे सुविधा है, अच्छा हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे डॉक्टर की उनकी सुविधा सरकार द्वारा की जाएगी, ये क्षेत्रीय विधायक भी उनको भी देखना चाहिए, अगर सरकार द्वारा की जाएगी तो हमें ये इसे एक रेफर सेंटर के लिए नाम नहीं दिया जाएगा। ऐसी अगर ये जो मैंने बताया आपको, ये थराली घाट मोटर मार्ग अगर ये बन जाता है तो हम जिला मुख्यालय से सीधा जुड़ जाएंगे। और ये कस्बी नगर विनायक वाला रास्ता, अगर गैरसैंण वाला रास्ता अगर ये जुड़ जाता है तो हमसे राजधानी वाले रास्ते से हमारी दूरी जो है आधे एक घंटे की हो जाएगी। तो ये समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं, ये आज तक जो है पूरी नहीं हुई हैं। ये 25 वर्ष सरकार के कहने के हैं। बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए यहाँ पर यही सबसे ज्यादा दिक्कत की बात आ जाती है कि इन 25 वर्षों में हमने क्या किया, क्या खोया और क्या पाया भी, इन सब चीजों को देखा जा रहा है। लेकिन पहाड़ों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, जिसमें रोजगार पलायन एक सबसे बड़ी वहां पर विषय उत्पन्न होता है, जब इस तरीके की सुविधाओं का अभाव पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को बार बार करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जरा समझना होगा कि स्वास्थ्य केंद्र में भी व्यवस्थाओं का अभाव है
और लगातार इसकी समस्याओं को उजागर करने के लिए राज्य आंदोलनकार भी अपने महत्वपूर्ण विषय रख रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आगे रखा जा रहा है। और ऐसे में देखने को मिलेगा कि आखिरकार भविष्य में क्या कुछ बदलाव रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल का बदले की तस्वीर में इतना ही। आप देखते रहिए एजेंट 24/7। नमस्कार।